आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीईन नाज़रीन, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तजवीद व क़राअत के सिलसिला में। सामीईन नाज़रीन, आज हमने इस्तिआज़ा का बयान पढ़ना है। सबक शुरू करने से पहले दुआ ये करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे हक सच बात बयान करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मुझसे कोई भी गलती कोताही हो जाए, कमी ज़्यादती हो जाए, अल्लाह ताला मुझे अपनी बरगाह से मुआफ़ी अता फरमाए। सामीईन नाज़रीन, उसके बाद दुआ ये करता हूँ कि आपको ये बातें सुनकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अल्लाह ताला इस काम में बरकतें और इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। सामीईन नाज़रीन, आज हमने इस्तिआज़ा का बयान पढ़ना है। इस्तिआज़ा, पहले ये जान लेते हैं कि इस्तिआज़ा किसे कहते हैं। उर्दू के अंदर अल्फाज जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इस्तिआज़ा के लिए, वो ये है तअव्वुज़। जो उर्दू के अंदर इस्तिआज़ा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो तअव्वुज़ इस्तेमाल किया जाता है। सामीईन नाज़रीन, सीधे अल्फाज में पढ़ें और बोलें तो वो ये हैं कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये इस्तिआज़ा कहलाते हैं। सामीईन नाज़रीन, ये जान लेते हैं कि इस्तिआज़ा का महल क्या है, इस्तिआज़ा कब पढ़ना चाहिए और कौन सी जगह पर पढ़ना चाहिए। सामीईन नाज़रीन, जब भी क़राअत शुरू करें, इब्तिदाई क़राअत कुरान मजीद की तिलावत शुरू करें तो उस वक्त इस्तिआज़ा पढ़ना चाहिए। यही इस्तिआज़ा का महल है। सामीईन नाज़रीन, अगर हमें कोई पूछे कि इस्तिआज़ा आप क़राअत के शुरू के अंदर कुरान मजीद को जब पढ़ते हो, शुरू करते हो तिलावत, उस वक्त क्यों पढ़ते हो, ये कहाँ से साबित है, तो हमने ये जवाब देना है। वो पूछे अहादीस से साबित है, कुरान मजीद से साबित है। क्यों पढ़ते हैं आप, तो ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, कि जब भी तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह ताला की पनाह मांगो शैतान मरदूद से। ये अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है और कुरान मजीद के अंदर ये मौजूद है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। ये कुरान मजीद से साबित है। सामीईन नाज़रीन, एक और सवाल ये है कि क्या क़राअत के शुरू के अंदर इस्तिआज़ा पढ़ना ज़रूरी है। इस्तिआज़ा पढ़ना ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें इसका हुक्म दिया है। दूसरा, आगे जो सवाल आता है वो ये है कि जो मेरे ज़हन में जो सवाल आ रहे हैं, मैं वही आपको बयान करते करते और जवाब देते देते आगे बढ़ता रहूँगा। एक और सवाल ये है कि इस्तिआज़ा के पसंदीदा अल्फाज कौन से हैं। इस्तिआज़ा के पसंदीदा अल्फाज आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, यही अल्फाज हैं। क्योंकि जो कुरान मजीद में आयत ऊपर गुजरी है, मैंने आपके सामने पढ़ी है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये अल्फाज जो हैं, इस आयत में जो अल्फाज जिक्र किए गए हैं इनके साथ मुशाबियत रखते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन्ही अल्फाज को इख्तियार फरमाया है और पसंद फरमाया है, इन्ही को ज़्यादातर पढ़ा है, इसीलिए ये भी पसंदीदा अल्फाज हैं। सामीईन नाज़रीन, सवाल यह है कि इन्ही अल्फाज से इस्तिआज़ा ज़रूरी है या और अल्फाज भी हैं। इन्ही अल्फाज से इस्तिआज़ा ज़रूरी है या और अल्फाज भी इस्तिआज़ा
के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं? ये सवाल है सामईन नाज़रीन। बेहतर तो ये है कि इस्तिआज़ा इन ही अल्फाज से किया जाए, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बाकी और भी साबित हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं, मगर बेहतर यह है कि आप यही अल्फाज इस्तेमाल करें। अगर और इस्तेमाल करें जैसे आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीमी मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम, ये अल्फाज हैं। और एक और भी अल्फाज हैं, आऊज़ु बिल्लाहिल क़विय्यि मिनश्शैतानिल वविय्यि, ये भी अल्फाज हैं। एक और भी है, मैं वो भी आपके सामने पेश करता हूँ, जैसे आऊज़ु बिल्लाहिल क़ादिरि मिनश्शैतानिल ग़ादिरि, ये भी अल्फाज हैं। ये भी हम पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर ये है कि हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम ये पढ़ें। जो क़ुर्रा हज़रात ने और उलमाए किराम ने लिखा है वही मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सामईन नाज़रीन, क़ुरआन मजीद में जो अल्फाज गुजरे हैं, सवाल यह है कि क्या इस्तिआज़ा ऊंची आवाज़ में पढ़ना चाहिए या आहिस्ता आवाज़ में पढ़ना चाहिए? यह भी एक सवाल है कि क़िराअत जब भी शुरू करें उसके शुरू में आप इस्तिआज़ा ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे या आहिस्ता आवाज़ में पढ़ना चाहिए। इसका क्या हुक्म है? इसका हुक्म ये है कि इसका जवाब ये है कि क़ुरआन मजीद में जहाँ अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, फरमाया है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, जब भी तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह ताला की पनाह मांगो, अल्लाह ताला की पनाह ले लो शैतान मरदूद से। इस जगह के अंदर कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ कि आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें या ऊंची आवाज़ में पढ़ें, ये जिक्र नहीं आया। मगर जो उलमाए किराम हैं, क़ुर्रा हज़रात हैं, वो ये कहते हैं कि इस्तिआज़ा जब आप क़ुरआन मजीद की तिलावत ऊंची आवाज़ में करना चाह रहे हैं या ऊंची आवाज़ से करेंगे तो उस वक्त आप इस्तिआज़ा ऊंची आवाज़ से कर लें, ऊंची आवाज़ से पढ़ लें। और आप जब आहिस्ता आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत करना चाह रहे हैं या आहिस्ता आवाज़ में करेंगे, उस वक्त बेहतर ये है कि आप आहिस्ता आवाज़ से पढ़ लें। यानी जब आप ऊंची आवाज़ से तिलावत करेंगे उस वक्त इस्तिआज़ा भी ऊंची आवाज़ से पढ़ लें, और जब आप जब आहिस्ता आवाज़ से कुरान मजीद की तिलावत करेंगे उस वक्त आप आहिस्ता आवाज़ में इस्तिआज़ा भी पढ़ लें। ये उलमाए किराम ने और क़ुर्रा हज़रात ने लिखा है। और आगे ये भी फरमाया है कि इसके अलावा अल्लाह जाने या अल्लाह ताला का रसूल जाने। ये उन्होंने एक जो बेहतर अल्फाज थे वो इस्तेमाल कर दिए हैं, मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। आगे सवाल ये है कि दौरान तिलावत अगर किसी से बात करें तो इस्तिआज़ा दोहराना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? अगर किसी से भी दौरान तिलावत आप बात कर रहे हैं तो इस्तिआज़ा ज़रूरी है दोहराना या नहीं ज़रूरी? इसका जवाब ये है कि जब भी आप क़ुरआन मजीद की तिलावत करते करते किसी से बात करेंगे तो उसके बाद इस्तिआज़ा दोहराना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपने दुनियावी बात की है तो क़िराअत मुनक़ते हो गई है, तो अब आपको दोबारा इस्तिआज़ा यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम ये पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। और जो दौरान तिलावत बात करते हैं उस कलाम का जो क़ुर्रा हज़रात ने और उलमाए किराम ने नाम रखा है वो कहते हैं, उसे कहते हैं जो दौरान तिलावत दरमियान में जब आप तिलावत कर रहे हैं किसी के साथ बात कर दी, उसको कहते हैं कलामे अजनबी। कलामे अजनबी कहते हैं, यानी कुरान के मुताल्लिक़ कोई बात ना हो, वैसे दुनिया की कोई बात कर लें तो
उसके बाद आपको जब आप क़िराअत शुरू करेंगे तो दोबारा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, अगर यह भी सवाल है कि अगर उस्ताद जो है वो शागिर्द से कोई तजवीद के मुताल्लिक कोई मसला पूछे तो उसके बाद क्या शागिर्द को दोबारा ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यानी इस्तिआज़ा पढ़ना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? इस्तिआज़ा का इआदा ज़रूरी नहीं है। इआदा यानी दोबारा पढ़ना, इआदा करना यानी दोबारा पढ़ना। इस्तिआज़ा का इआदा जब उस्ताद शागिर्द से कोई तजवीद के मुताल्लिक कोई मसला पूछे तो उसके बाद दोबारा इस्तिआज़ा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो तजवीद का मसला है ये क़िराअत ही के साथ ताल्लुक़ रखता है। इसलिए हमने क़िराअत के शुरू में एक बार इस्तिआज़ा पढ़ लिया है, बात मुनक़ते नहीं हुई, तिलावत मुनक़ते नहीं हुई, क्योंकि ये जो है ये क़िराअत ही के साथ ताल्लुक़ रखता है तजवीद का मसला। इसलिए उलमाए किराम ने और क़ुर्रा हज़रात ने लिखा है कि अगर शागिर्द से उस्ताद पूछ लेता है कि तजवीद के मुताल्लिक कोई मसला पूछ लेता है तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि शागिर्द दोबारा उसमें इस्तिआज़ा पढ़े, क्योंकि इसका ताल्लुक़ कुरान मजीद की तिलावत ही के साथ है। दूसरी एक और बात यह है कि अगर तिलावत मुनक़ते हो जाए, तिलावत मुनक़ते हो जाए, किसी भी वजह से तिलावत मुनक़ते हो जाए, आप पढ़ रहे हैं कुरान मजीद तो किसी वजह से कोई ऐसा मसला पेश आ गया, आप बाहर उठ के चले गए हैं या आपका वुज़ू टूट गया, आप वुज़ू करने चले गए हैं, या आपसे किसी ने बात की है, या कोई और ऐसा मसला हो गया है, आप किसी की जान बचाने उठे हैं, या कोई माल चोरी हो रहा है आप उससे बचाने के लिए उठे हैं, या कोई भी मसला पेश आ गया, आपको वालिदैन ने बुलाया है, भाई बहन ने बुलाया है, किसी और दोस्त ने बुलाया है, आप कुरान मजीद को रख कर उठ गए हैं, तिलावत मुनक़ते कर दी है, तिलावत करनी छोड़ दी है, तो उसके बाद जो है कि इस्तिआज़ा दोबारा आपके जब आप पढ़ेंगे 2 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद, इसके बाद इस्तिआज़ा पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। इसके बाद जब तिलावत मुनक़ते हो गई है किसी भी वजह से, जितनी सूरतें मैंने आपको बताई हैं, तो इसके बाद इस्तिआज़ा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि तिलावत मुनक़ते हो गई है। और जब आप दोबारा शुरू करेंगे तो शुरू के अंदर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप इस्तिआज़ा ज़रूरी पढ़ लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद के अंदर हुक्म दिया है कि जब भी तुम क़िराअत शुरू करो तो अल्लाह ताला की पनाह ले लो शैतान मरदूद से। सामीन व नाज़रीन, एक और बात यह है कि क्या कुरान मजीद सुनते वक़्त किसी से बोलने की इजाज़त है या नहीं? ये एक सवाल है कि कुरान मजीद सुनते वक़्त किसी से बोलने की इजाज़त है या नहीं। कुरान मजीद की तिलावत सुनते वक़्त किसी से बोलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद के अंदर हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब भी कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो। जब भी कुरान मजीद पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। आयत मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि जब भी कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो। ये अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसी वजह से जब भी कुरान पढ़ा जाए तो हम किसी से बात करने की हमें इजाज़त नहीं है और खामोशी से सुनने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। जो मेरे नाक़िस इल्म में जो बातें भी आई
मैंने आपको बता दिया है, और कुरान व हदीस की और उलमाए किराम और कुर्रा हज़रात का जो नज़रिया था मैंने वो आपकी खिदमत में पेश किया है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अगर मुझसे कोई भी गलती कोताही हो गई हो, कमी ज़्यादती हो गई हो, अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ फरमाए। आपसे गुजारिश ये करूँगा कि सबक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क पर काम हो सके और आप भी दीन के काम को फैलाने में शामिल हो सकें। आज का सबक यहाँ ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।